Last 10 years have become a beautiful pathway when India is reflecting back to his own culture. मैं तो कहता हूँ कि रामायण एक चैट जीपीटी है, आप उससे जो पूछोगे वो निकलेगा. बुक्स आर द ब्रिजेस फ्रॉम द कंटेंट टू दिस टाइम्स. अयोध्या जी बोलने के लिए किसी ने बीजेपी ने नहीं कहा है, आरएसएस ने नहीं कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा है. दैट्स द वे दे टॉक. देखिए वाल्मीकि जी ने एक राजा के बारे में लिखा था, तुलसी ने एक भगवान के बारे में लिखा है. अब कितना प्यारा और कितना फंडामेंटल डिफरेंस है. बिकॉज़ आई लिव्ड अब्रॉड फॉर लॉन्ग टाइम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉयलेट इज वेरी न्यू टू देम. इट्स कपल ऑफ 100 years ago. जब आप हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र यहाँ से 3 घंटे दूर गीता डिस्कस कर रहे थे, दे डिडंट नो हाउ टू शिट. इन्फॉर्मेशन के लिए चैट जीपीटी विल रूल, बट द प्लेजर ऑफ रीडिंग एंड स्किमिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन, बुक्स विल स्टिल सर्वाइव. कल मैं एक रील देख रहा था, इट इज अ फनी रील. उसने कहा इतने सारे लोग बुक फेयर जा रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ते भी हैं क्या? इतना सारा ज्ञान पब्लिक में देख तो रहा नहीं है जितने लोग बुक फेयर जा रहे हैं. एवरीवन शुड डू सम रिटेलिंग ऑफ रामायण, है ना. अगर आप ओरिजिनल पढ़ सकते हैं 24,000 श्लोक या 18,000 चौपाई तुलसीदास की, अमेजिंग. इफ यू कांट तो मेरी किताब पढ़िए. So today we have with us Mr. Shantanu Gupta, and thank you so much for being a part of today's discussion. To begin with, as a broader question, what does cultural corridor mean to you? कल्चर कॉरिडोर क्या शब्द है? व्हाट इज कल्चर कॉरिडोर? कॉरिडोर तो एक आर्किटेक्चर का टर्म है, हम लोग कहते हैं कॉरिडोर में खड़े हैं. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडेड अ डिफरेंट डायमेंशन टू दिस टर्म जब से हमने काशी कॉरिडोर शब्द सुनना शुरू करा, राइट. उसके पहले कॉरिडोर तो मेरे लिए बस एक घर का कॉरिडोर ही था. Then we started the word कि काशी कॉरिडोर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है. And then you rightly said, and this is a western word में बहुत इस्तेमाल होता है word ये, कि this is the IT corridor, this is the culture corridor, this is the Renaissance corridor. I think this is a pathway. The last 10 years have become a beautiful pathway when India is reflecting back to his own culture. और अगर मैं थोड़ा और aggressive होके बोलूँ, India is reclaiming his own culture, right? And because I'm a political analyst, तो मैं politics तो नहीं रोक सकता अपने बोलने से. अगर आप 2014 से पहले अपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाते हुए देखिए, when they are meeting their counterpart, a standard gift was ताजमहल. Any Indian tourism brochure, मेरा ताजमहल से कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है, मैं कम, but every Indian tourism brochure started with ताजमहल, ended with ताजमहल, right? ताजमहल में 2024 का डेटा है, 24-25 का, करीब 10-12 करोड़ लोग आए, which is a lot of number, which is very good for Indian tourism. अयोध्या में 13.5 करोड़ लोग आए, और इस साल 2025 ऑलमोस्ट 23 करोड़ पीपल हैव रीच्ड अयोध्या, राइट. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ताजमहल एंड अयोध्या, बट अगेन नाउ दैट्स गोइंग बैक टू इट्स रूट्स. अभी हमने 5 दिन पहले आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज इन गुजरात फॉर सोमनाथ टेम्पल कॉरिडोर अगेन, राइट. अगर आप उत्तर से दक्षिण देखें, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, कुंभ का मेला हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो, नीचे उज्जैन कॉरिडोर हो, फ्रॉम साउथ के टेम्पल्स तो पहले से ही बहुत डेवलप थे. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग बैक टू आवर कल्चर, वी आर टेकिंग प्राइड इन आवर कल्चर, एंड आई थिंक दिस होल पाथवे हैज टेकन डेफिनेशन एंड रूट्स फ्रॉम द वर्ड कॉरिडोर. तो ये पाथवे है विच इज लीडिंग. इंडियन ड्रेसेस पहले कॉस्ट्यूम होती थी, अब वो डेली अटायर का पार्ट बन गई हैं, विच इज़ वेरी गुड. आप लोग कनॉट प्लेस में जो आपने खादी का स्टोर देखा होगा, इट इज़, उसकी सेल करोड़ों में हो गई है जो लाखों में भी नहीं हुआ करती थी. सो आई थिंक गोइंग बैक टू अ रूट फ्रॉम सिम्बलिज्म, कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस स्पेसेस में जा रहे हैं, किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं, ऑल ऑफ दिस. आप मंदिर में जा रहे हैं, आपने देखा होगा अभी न्यू ईयर जब आया, काशी वॉज जैम पैक्ड. पहले गोवा जैम पैक हुआ करता था न्यू ईयर में. सो दिस इज, अभी आप ट्विटर में रील देखेंगे, भजन क्लबिंग इज बिकम ए न्यू थिंग, राइट. सो ये सबका, दिस ऑल इज व्हाट लीडिंग टू आवर the corridor which is leading our towards our intrinsic culture, right. इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें योग भी है, मतलब I can keep expanding it from science to culture to symbolism, all of this leading to culture corridor of India. Thank you sir. उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगी कि बुक्स को हम देखते हैं कि वो ब्रिजेस की तरह सर्व करते हैं. इधर मैं बोलूं कि अगर वो ब्रिजेस हैं बिटवीन जनरेशंस, then how does literature function as a carrier of this civilizational memory that we have and we would want to reclaim in contemporary India? You have to go back कि नॉलेज जनरेशन होता कैसे है. कोई रिसर्च करता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में जाती है, किसी टॉक में जाती है, मैं कुछ अभी कंट्रोवर्शियल बोल दूंगा, शाम को डिबेट शुरू हो जाएगी, वो नैरेटिव बन जाएगा. सो बट नॉलेज का जो सोर्स है वो किसी रिटर्न सोर्स से आता है. अब वो रिटर्न सोर्स ट्विटर हो चुका है, वो रिटर्न सोर्स कोई ब्लॉग हो चुका है, वो किताब हो चुकी है. हमारा जो वीडियो है अभी जो रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब में चला जाएगा, इसकी लाइफ तो रहेगी, यूट्यूब में रहेगा, लेकिन बुक जैसी लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि यूट्यूब को मैं किसी पीएचडी थीसिस में कोट नहीं कर सकता.
बुक्स क्रिएट ओरिजिनल बॉडी ऑफ नॉलेज। गलत है, सही है। अभी जीवन में कोई भी योगेंद्रनाथ पे किताब लिखेगा, उसको मेरी किताब को कोट करना पड़ेगा। दे कैन क्रिटिसाइज माई बुक, ये कहते हैं बिल्कुल जंक बुक है, बट उसको ये भी कहना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज पीएचडी का पहला थीसिस, पहला आपके गाइड के पास जाएंगे, वो कहेगा कि फाइंड द एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन इट, कि इस पे अभी तक क्या क्या लिखा गया, अच्छा बुरा क्या लिखा गया। सो दैट्स व्हाई बुक बिकम द कंटेनर्स ऑफ योर टाइम्स। एवरी टाइम इज डिफरेंट, एवरी टाइम द सेम बुक, same content or same personality should be written based on that times, based on the vocabulary of that time। उस समय के क्या jargons हैं, उस समय क्या बातें होती हैं, क्या कॉन्टेस्ट हैं, क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरी रामायण पे किताबें हैं, एक देख रही है रामायण पेरेंटिंग के लिए, रामायण फॉर ऑन्टरप्रेन्योर्स। समबडी कैन से कि तो फोर्स फिट है भाई, रामायण में ऑन्टरप्रेन्योर कहाँ से आ गया, स्टार्टअप कहाँ से आ गया, बट आई हैव अटेम्प्टेड इट। मैं तो कहता हूँ कि रामायण एक चैट जीपीटी है, आप उससे जो पूछोगे वो निकलेगा। आप पूछोगे गवर्नेंस क्या थी, आपको गवर्नेंस का मिल जाएगा। आप पूछोगे कि रामायण में रिलेशनशिप्स है, तो आपको रिलेशनशिप्स के बारे में मिल जाएगा। आप पूछोगे रामायण में वॉर टेक्टिक्स हैं, वो मिल जाएगा। रामायण में आपको फौना एंड फ्लोरा मिल जाएगा। मैं अभी एक रामायण कॉन्फ्रेंस में गया था, सम पीपल आर डूइंग रामायण का जो पूरा पाथ है फ्रॉम अयोध्या टू श्रीलंका, दे आर फाइंडिंग कि जो उसमें मेंशन किया है वो वनस्पति है क्या वहाँ पे, वो श्रब्स हैं क्या वहाँ पे, वो जानवर है क्या, दे सेइंग 95% इज सेम। जो ऋषि वाल्मीकि ने हजारों साल पहले लिखा है कि भाई उन्होंने इस पेड़ पे कुछ, वहाँ पे तो कुछ पोएटिक लिखा है कि उन्होंने वो फूल सीता को दिया, अब वो फूल वहाँ पे उस रीजन में छत्तीसगढ़ में आज भी है। सो रामायण इज वास्ट, बट यू हैव टू डू द रीटेलिंग। अब एंटरप्रेन्योर तो वर्ड ही लास्ट 20-30 years का है। सो आई वॉन्ट टू डू द रामायण रिटेलिंग फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। So that's why you rightly said the books are the bridges from the content to this times, and it should be written, the same book should be written again after 10 years, again after 10 years, right? Mahatma Gandhi is written amazing multiple times, right? Every pro Mahatma Gandhi, anti Mahatma Gandhi, right? Go back and try to study the Ram Mandir का केस। मैं बहुत सालों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि राम मंदिर का केस हिंदू पक्ष ने क्यों जीता। सोचिए, आपको पता नहीं है, मेरा 99% आप में किसी को भी नहीं पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसके पूरा वो 1000 पन्ने का बजट अभी पढ़ा है। वाई एम सेइंग जो, क्योंकि वो जो ब्रिटिश लोगों ने जो डॉक्यूमेंट करके रखा था, दैट बिकेम हेल्पफुल फॉर हिंदू साइड टू विन द केस नाउ इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑफ दैट एरा चाहिए। सो मैं तो कह रहा हूँ आप सबको किताब लिखनी चाहिए। अपने घर परिवार के बारे में लिखिए, अपनी दादी दादा के बारे में लिखिए, अपने शहरों के बारे में लिखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में लिखिए। लिटरेचर, ये जो वर्ल्ड लिटरेचर फेस्टिवल है, लिटरेचर फेस्टिवल्स के बारे में लिखिए कि क्या हुए हैं। तो आई थिंक देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कैन बी डॉक्यूमेंटेड। आप कल्चर, पॉलिटिक्स, इन सारे फील्ड्स के अक्रॉस काम करते हैं, तो इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे नेविगेट करते हैं, ताकि आप जो नैरेटिव बताना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर के बारे में, वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। जैसे आपने अभी अपने रामायण किताब के बारे में बताया कि आप एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिख रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसे नेविगेट करते हैं आप? देखिए, जो किताबें लिखने का सफ़र है किसी भी ऑथर का, मेरे ख्याल से वो उतना प्लान नहीं होता है। वो आपकी पहली दूसरी किताबें प्लान्ड होती हैं, उसके बाद इट कम्स टू यू, राइट। जैसे मैं आपको रामायण पे लिखने का उदाहरण बताता हूँ। मैं योगेंद्रनाथ की जी की बायोग्राफी लिख रहा था, उस समय गोरखपुर की फ्लाइट भी नहीं चलती थी। अब तो खैर गोरखपुर जाना आसान हो गया है बहुत, अब तो यूपी में कहीं भी जाना बहुत आसान हो गया। देयर 14 एयरपोर्ट्स इन यूपी, आपको पता भी नहीं होगा। आप मुरादाबाद फ्लाइट ले सकते हैं, आप बरेली की फ्लाइट ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो हम लोग लखनऊ जाते थे, और लखनऊ से 4 घंटा आप ईस्ट की तरफ जाएँ तो गोरखपुर आता है। वेरी ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था अयोध्या कहाँ है 2017 तक, क्योंकि अयोध्या कोई जाता ही नहीं था। आप में से कितने लोग अयोध्या पहले गए होंगे कभी? बहुत कम लोग अयोध्या जाते थे पहले। पश्चिम के लोग, मतलब इधर वेस्ट के लोग तो बहुत कम अयोध्या जाते थे, क्योंकि अयोध्या की इमेज थी वहाँ विवाद चलता रहता है, वहाँ पे एसी लगी है, कोर्ट का ऑर्डर आने लगा है, वहाँ पे आज कर्फ्यू लग सकता है, वहाँ धारा 144 लग सकती है, राइट। तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे, तो वो हाईवे आता है अयोध्या के पास से, मुझे नहीं पता था ये अयोध्या है। और अयोध्या सीम्स टू हैव सम 8000 टेम्पल्स। जब ये टेम्पल नहीं बना था, दिस इज 2017, अभी तो वर्डिक्ट भी नहीं आया है, वर्डिक्ट भी 2019 में आया। और मुझे बहुत सारे वो शिखर दिखे, बहुत सारे गोपुरम दिखे। मैंने ये कौन सी जगह है, इतने सारे। तो मेरे ड्राइवर ने कहा सर अयोध्या जी है। तो मुझे थोड़ा फनी लगा, मैंने अयोध्या जी क्या होता है। मैंने कहा नए मेयर बने थे, मैंने कहा अयोध्या के मेयर तो मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने कहा आ जाओ। तो मेरे पास टाइम था, मैं अयोध्या चला गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन अयोध्या इन 2017। और वहाँ हर आदमी अयोध्या जी बोलता है अयोध्या को। तो पहला करेक्शन हुआ कि अयोध्या को आप अयोध्या नहीं कहते हैं, अयोध्या को यूसे अयोध्या जी, सरयू जी, गंगा जी, दैट्स द वे। देन यू रियलाइज कि हम लोग अर्बन जैसे जैसे होते जाते हैं, हम मिट्टी से, हम कल्चर से, हम, और वहाँ अयोध्या जी बोलने के लिए किसी ने, बीजेपी ने नहीं कहा है, आरएसएस ने नहीं कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा है, दैट्स द वे दे टॉक।
और वहां पे कुछ आप बात करो, वो एक तुलसी रामायण से चौपाई सुना देंगे। रैंडम आदमी जो आपका ऑटो वाला होगा, नाव वाला होगा, वो कुछ बात करते करते एक तुलसी रामायण से चौपाई बना देगा, उसका अर्थात बताएगा वो। आपने तो चौपाई भी नहीं सुनी, देन यू विल फील सो अनअकम्प्लिश्ड ना, यार मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। सो अभिराम वाज गोइंग टू चिन्मय मिशन, राइट, एंड अभिराम आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, बैठ जा बेटा, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उस दिन रामायण पढ़ाई होगी, कि परशुराम जी और राम जी एक साथ कैसे आ गए सीन में। अगर आपको याद हो, जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी को क्रोध आया और वो आ गए कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो मैंने कहा हाँ, तो उसने हिज आइडिया वाज कि सारे अवतार एक एक करके आएंगे, विच इज़ अ वेरी लीनियर की कॉमन आइडिया कि हाँ भाई मत्स्य अवतार गए, दूसरे अवतार आए, एक अवतार जाएंगे दूसरे अवतार आएंगे। तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता था, बट आई गेव हिम सम गोल गोल आंसर। आप जब गलत आंसर देते हैं तो आपके मन में तो रह जाता है आंसर, अभी तो बच्चे को दे दिया, लेकिन पता तो मेरे को भी नहीं था। तो व्हेन आई लैंडेड इन अयोध्या, आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, एंड देन आई रियलाइज कि वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका जो रामायण का ज्ञान है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में क्या फर्क है। पहला फर्क है, दोनों अलग अलग ऑथर ने लिखी है। मैं इसलिए क्यों पूछा, आई थिंक तुलसी रामायण मस्ट बी द ओनली बुक जिसकी रिटेलिंग इज मोर फेमस देन द ओरिजिनल वर्क। ऐसी कोई और किताब सुनी है आपने कि अडॉप्शन, तुलसी रामायण इज अडॉप्शन ऑफ वाल्मीकि रामायण, कि रिटेलिंग ऑफ ए ओरिजिनल बुक इज मोर फेमस देन द, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, संस्कृत पढ़नी आती नहीं लोगों को, ये भी अवधि में है, बट अवधि इज क्लोजर टू हिंदी। लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो मुझे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ने कहा, मैं कुछ पूछने लगा कि महाराज जी, गुरु जी थे वो, मतलब गेरुआ में थे, कि तुलसी ने तो ये लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वाल्मीकि जी ने एक राजा के बारे में लिखा था, तुलसी ने एक भगवान के बारे में लिखा है। अब कितना प्यारा और कितना फंडामेंटल डिफरेंस है, बिकॉज वाल्मीकि जी इज कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड रामा, उनके सामने थे राम, जैसे मैंने योगी जी के बारे में लिखा है, कंटेम्प्रेरी में बात कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनके आसपास के लोगों से मिल सकता हूँ। लेकिन तुलसी जी ने तो अभी 500 साल पहले लिखी है। तब तक भारत के मानस में, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, भगवान श्री राम, राजा राम वाज भगवान राम। भगवान राम की आप जब ट्रीटमेंट करेंगे एज ए कैरेक्टर और एक राजा की करेंगे, तभी वाल्मीकि रामायण में राम बहुत रियल दिखेंगे आपको। उनको गुस्सा भी आ रहा है, वो पत्नी के किडनैप होने पे दुखी भी हो रहे हैं, वो जला दूंगा, मार दूंगा, वो भी बोल रहे हैं। जो तुलसी के राम है वो आपको शौर्य में दिखेंगे बहुत, क्योंकि वो अलग तरह की डिटेलिंग दिखेगी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तब मैंने रामायण पे लिखना शुरू कर दिया। आपने पूछा कि कैसे लिखना शुरू कर दिया, फिर कोई चुनाव आए तो मैंने योगी जी पे मैंने कहा कि अजय बायोग्राफी तो लिख दिया। 5 साल बाद लोगों ने कहा इनका काम लिखिए, तो बहुत सारा ट्विटर इंड्यूस्ड है। ट्विटर पे कहा सर आप तो इतना सारा टीवी पे बोलते हैं, बहुत सारे आपने आर्टिकल लिखे हैं, तो देन यू स्टार्ट राइटिंग बेस्ड ऑन द डिमांड ऑल्सो, मार्केट डिमांड भी। कि वजह मेरी एक किताब आपने भी दिखाई थी, 101 रीजंस व्हाई टू वोट फॉर मोदी। चुनाव आने वाले थे, मैंने कहा भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। जैसे आप लोग जब भी आप टोल से गुजरते हैं, आपको नहीं याद होगा कि फास्टैग अभी आया भाई 4 साल पहले। जब यूपीआई पे करते हैं ऐसा लगता है यूपीआई तो मम्मी के समय से, नहीं, यूपीआई अभी आया 8-9 साल पहले, राइट। एनीथिंग दैट बिकम्स ईजी इन लाइफ, हमको ऐसा लगता है कि ये तो बचपन से था। सो यू टू कीप टेलिंग कि भाई दिस न्यू इंडिया इज रियली वेरी न्यू। तो यू हैव टू कीप टेलिंग पीपल, उनको रियलाइज कराने के लिए। तो मैंने क्या करा, 101 रीजंस को एक ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में लिख दिया। सो आई एम सेइंग लॉट ऑफ टॉपिक्स कीप कमिंग टू यू। एक बार आपको राइटिंग का मन कर जाए तो फिर तो आप बहाने ढूंढते रहते हैं। हाँ, अभी जो मैं नई राइटिंग लिखना चाह रहा हूँ, ये जो किताब है 101, अभी जो मैं नई राइटिंग करना चाह रहा हूँ वो मैं फिक्शन लिखना चाह रहा हूँ। आई लिटरली एनवी फिक्शन ऑथर। फिक्शन लिखना मुश्किल है, इतना सारा झूठ। हम तो देखिए, नॉन फिक्शन लिखना सच में आसान है। अब मैंने आपसे बात करी, आपकी मम्मी से बात करी, आपके घर में बात करी, और आपने जो बताया मैंने आपके बारे में लिख दिया। उसको मैंने वर्डी कर दिया, उसको मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस दे दिए। लेकिन फिक्शन में तो सब कुछ सोचना है, कौन सा काल, कौन सी सदी, कौन से कपड़े, क्या पहना है। सो आई एम अटेम्प्टिंग सम लिटरेरी फिक्शन। आई थिंक दैट्स द न्यू कॉरिडोर आई एम ट्राइंग टू टेक। आज की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, पर्टिकुलरली अर्बन इंडिया में, वो या तो स्पिरिचुअलिटी को आइडियलाइज कर रहे हैं या फिर उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे नेविगेट किया जा सकता है, जहाँ पे हम यंगर जनरेशन्स को स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसको अप्रोच कैसे किया जाता है, ये समझा सकते हैं। एंड उस बात को हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी से कैसे टाई कर सकते हैं। सी कल्याणी, इंडिया इज अ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इंडिया इज द ओनली सिविलाइजेशन जो अपने एंशिएंट रूट से कनेक्टेड है। मतलब सो मच सो, हमें अभी तो वेदों की डेटिंग क्या है उस पर भी डिबेट है। मतलब आप इतने एंशिएंट हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं एक बार स्विट्जरलैंड में, आई लिव्ड इन ज्यूरिख फॉर अ ईयर, आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। तो मेरे एक वाइट कलीग ने कहा, मैं वीकेंड में, ही हैड अ फैंसी कार, वहाँ लोग सब कार, दे टेक प्राइड इन देयर कार्स, कि मैं आपको एक पुराना किला दिखाने ले जाऊँगा, आई विल शो यू ओल्ड फोर्ट। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो मेरे को घर से लेने आया, आई टुक मी टू फोर्ट। तो उसने कहा ये 90 साल पुराना है। 90?
90 तो मेरे दादाजी का घर है, तो मतलब फॉर देम 90 ईयर्स ओल्ड इज ओल्ड हाउस ना. हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ 300-400 साल पुराना मंदिर हो जिसको तो आप उतना ध्यान से देखते भी नहीं है. हमारे जब तक 1000 नहीं बोले तो आपको औ भी नहीं आता है कि अरे 1000 साल पुराना मंदिर है ना. साउथ में जाए तो आपको 1200 साल पुराना मंदिर है. आप यहाँ नेशनल म्यूजियम चले जाएं, हर मूर्ति वहाँ 1500 साल पुरानी मूर्ति है, राइट. सो पहली तो ये कि जब आप इतने पुराने एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो आपको तो सब आ ही गया होगा, कपड़े पहनना, खाना खाना, बीमारी, क्योंकि आप नहीं तो आप रह कैसे रहते, राइट. सो वी मस्ट हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग एनीवेज, राइट. जो अब निकल के भी आ रहा है, चाहे जो भी एक्सकवेशंस हो रहे हैं उससे निकल के आ रहा है बहुत सारी चीज़ें. हमारे क्या हेल्थ पैरामीटर्स थे, हम कैसे हमारे सीवेज के कैसे हम सीवेज मैनेज करते थे. लोगों ने कहा डेमोक्रेसी किसी और ने सिखाई, या पता लग रहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी जैसा तो इक्विवेलेंट पहले बहुत पहले था, राइट. बल्कि आई कीप टेलिंग कि जब आई लिव्ड अब्रॉड फॉर लॉन्ग टाइम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉयलेट इज वेरी न्यू टू देम, couple of 100 years ago. मतलब जब आप हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र यहाँ से 3 घंटे दूर गीता डिस्कस कर रहे थे, they didn't know how to shit, and this is very true. लेकिन क्या गया, उन्होंने 200 साल में अपने आप को बहुत क्विक गेन कर लिया. They stole from the whole world. उनके पास वेल्थ आ गया, उन्होंने सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी स्टोल कर लिया विदाउट. अब तो क्रेडिट देने लगे हैं वो. अब तो अलजबरा की किताब में लिखा होता है कि वो कैसे अलजबर बनी और फिर वो कैसे इंडियन ओरिजिन से आई. बट अर्लियर दे नेवर इवन गिव क्रेडिट, राइट. तो उन्होंने स्टील करके बना लिया. सो नाउ देयर आर अमेजिंग ऑथर्स, समवन लाइक संजीव सान्याल, समवन लाइक राजीव मल्होत्रा, एंड लॉट ऑफ अदर ऑथर्स नॉट कमिंग टू माय ब्रेन राइट नाउ. दे आर गिविंग एट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल राइटिंग. वो कैसे, चाहे वो साइंस की फिलोसफी हो, मैथ्स की फिलोसफी हो, वो जो 1000 years का रेजिस्टेंस था फॉर अस टू रिमेन सनातनीज, फॉर अस टू रिमेन हिंदू, हम थोड़ा डेवलप करना भूल गए उस टाइम पे. हम लोग बस मेंटेन कर रहे थे. आपको पता है ना वेदास लिखे कब गए? अब तो वेदास लिखे हुए मिलते हैं आपको, यहीं पे मिल जाएंगे. वो 1200 साल पहले लिखे गए केवल. उसके पहले वेदा लिखना मना था, बल्कि वो श्रुति परंपरा से कहा गया था कि वेदा मतलब वो इतना सेक्रेट था कि लिख के भी खराब हो जाएगा. कैन यू इमेजिन दैट, हाउ प्योर सम की लिख लेंगे तो वो इल बिकम इम्प्योर. वो लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि सारे पंडितों को मार दिया गया, जिनको पहले क्या था, मैं इनको सुनाऊंगा, ये उनको सुनाएंगी, उनको सुनाएंगी, और सुनाते सुनाते ही पास ऑन होता रहेगा. श्रुति परंपरा से ही पास ऑन होता रहेगा. वी विल नॉट राइट इट. और अगर वो जो जैसे लिखते हैं, जो संस्कृत की मात्राएं हैं, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, कि जैसे आप गलत बोलोगे मुझे पता लग जा रही नहीं, आपने वो चौथी मात्रा गलत बोली क्योंकि उसका सुर ठीक नहीं आ रहा है. उसको म्यूजिक से भी, उसमें म्यूजिक भी लगा दिया, उसमें नृत्य भी बना दिया, तो वो इतना कपल हो गया कि आप बोलोगे तो नृत्य वाला बता देगा नहीं आपने वो ताल गलत बोली, जबकि आप संस्कृत स्कॉलर हो, वो तो डांस स्कॉलर हैं और वो म्यूजिक स्कॉलर हैं. एवरीथिंग वाज सो टाइड अप, राइट. वो लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि सबको ही मार दिया गया, या तो शिफ्ट हो गए साउथ की तरफ वो लोग जहाँ पे आक्रांता कम थे. So when the youth of the nation will realize today, and they are realizing more and good that more and more authors are coming and making them realize कि जब हम इतने पुरानी सिविलाइजेशन थे, we must be existing. कैसे थे हम? हमारे पास सब कुछ रहा होगा, हम खाना खाते होंगे, हमारी फूड साइंस होगी, हम लोग एंटरटेन करते होंगे अपने आप को, हमारा डांस होगा, नृत्य होगा, म्यूजिक होगा. तो सब कुछ वेस्ट ने नहीं दिया है, बल्कि अब तो रिवर्स माइग्रेशन स्टैब्लिश भी हो गया कि कैसे इंडिया से रिवर्स माइग्रेशन हुए हैं. और आप में से किसी को जर्मन या फ्रेंच आती है? थोड़ी बहुत भी जर्मन फ्रेंच आती है. जर्मन फ्रेंच और संस्कृत कितनी सिमिलर है, सेम रूप है, उसमें रूप है ऑलमोस्ट, राइट. संस्कृत से ड्राइव हुई है, और वो संस्कृत तो हमें पता है कितनी है. जर्मन लैंग्वेज का भाई, उससे कैसे पता लगेगा किसने किस लैंग्वेज से ड्राइव करा है. नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम टू रिक्लेम ऑल्सो. अब आपको स्टोन में लिखना पड़ेगा, उस भाषा में जाना पड़ेगा. जैसे ये मेरी बुक है, दिस वन बुक बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर. इनफैक्ट दिस बुक मेड मी द ऑथर. इसके पहले भी मैं लिखता था, लेकिन लोगों ने ऑथर कहना इस किताब के बाद ही शुरू करा. दिस बुक बिकेम क्वाइट बिग, लेकिन फिर भी मैंने इसमें मूवी बनाई, देन बिकेम इवन बिगर. सो आई थिंक दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि पहले तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, उसके बाद उसको वीडियो पे लेके जाएं, वीडियो पे पहले रील पे जाएं, फिर उसको मूवी भी बनाएं, राइट. जिससे आपको पब्लिक साइकी में घुसना पड़ेगा, एंड पब्लिक साइकी में घुसने के लिए देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन गोइंग ऑन, राइट. वो सारा कंटेंट है, उसमें वेस्टर्न कंटेंट भी है, उसमें कोरियन कंटेंट भी है, उसमें इंडियन कंटेंट भी है, उसमें लेफ्टिस्ट कंटेंट भी है. तो किसी कंटेंट को किल नहीं करना. यू मेक अ मोर इफेक्टिव कंटेंट इवन आफ्टर ऑल द पोजीशन. मतलब अनुराग कश्यप को धुरंधर के बारे में लिखना पड़ा, कैन यू इमेजिन दैट. तो गुड कंटेंट को आप हाइड कर ही नहीं सकते. सो आई थिंक दैट्स द वे. आप जितना गुड कंटेंट बनाएंगे, जेनजी को गाली देने से कुछ नहीं होगा. लोग क्या करते हैं, अरे जेनजी तो ये पढ़ता नहीं है, वो रील देखता नहीं. धुरंधर देखी ना, जाके किताब पढ़ी ना, मेरी किताब भी पढ़ रहे हैं ना. अब संजीव सान्याल टू अमीश त्रिपाठी, किसको उन्होंने बेस्ट सेलर बनाया? केवल बुढ़े लोगों ने नहीं बनाया ना, यंग पीपल हैव मेड देम बेस्ट सेलर्स, राइट. सो कीप राइटिंग अमेजिंग कंटेंट. अमेजिंग कंटेंट को आप नहीं छुपा पाएंगे.
थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसे आप बात कर रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है हमारी, उनके पास इतना सारा एक्सेस है पर उनको समझ नहीं आता है कि इसको नेविगेट कैसे करें। तो इस स्पेस में हम जब कल्चर की, आइडेंटिटी की, लिटरेचर की बात करते हैं तो वो कहाँ पे रूट उस रहता है? टाइम्स हैव चेंज सिंस द टाइम वी वर इन स्कूल टू टुडे। मुझे नहीं याद कि जब हम लोग स्कूल में थे तो करिकुलम को छोड़ के शायद गिनती की 5 किताबें भी घर पे नहीं होंगी, राइट? और कोई मैगजीन आती होगी, कोई गृह शोभा टाइप मैगजीन आती होगी, तो दैट माइट बी एट होम, राइट? फिर हम कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में हमें लाइब्रेरी से किताबें, आई एम इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, और मुझे याद है कि मैं पंतनगर में पढ़ता था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर। तो जब भी हमें कोर्स की भी किताबें लेनी होती तो दिल्ली आना पड़ता था। नई सड़क में किताबें मिलती थी। दैट वाज द थिंग कि नई सड़क जा रहे हैं, राइट? फिर वो किंडल आ गया, फिर रील्स आ गई, फिर बहुत सारा कंटेंट आ गया, और अभी चैट जीपीटी आ गया। सी, यू रीड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। एक आप पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे ख्याल से चैट जीपीटी विल रिप्लेस बुक्स एंड हैव ऑलरेडी रिप्लेस बुक्स, राइट? क्योंकि आपको, हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है। लेट से मुझे कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पर्टिकुलर कोट चाहिए, मैं अब उसके लिए उनकी, पहले क्या करता था, अगर मैं पहले होता इन प्री इंटरनेट एरा, मैं सारी किताबें पढ़ता बाबा साहब अम्बेडकर की। पहले तो मुझे वो मिलती नहीं किताब में, फिर मैं पहले वो लाइब्रेरीज ढूंढता। वो लाइब्रेरीज कैसे ढूंढना है वो भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हम लाइब्रेरी भी इंटरनेट में ढूंढ लेते हैं ना, और वो किताब भी इंटरनेट में ढूंढ लेते हैं, और उसका कंटेंट भी इंटरनेट में मिल जाता है। लेकिन उसके पहले सोचिए, जो आज से 30 साल पहले जिसने सेमिनल वर्क लिखे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। हम लोगों के लिए तो किताब लिखना बहुत आसान है। मुझे पता है इस तरह का आर्गुमेंट अम्बेडकर जी ने कहा है ना, मुझे सेंस है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कोट चाहिए, एग्जैक्ट बुक चाहिए, रेफरेंस करना है, उसका आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। क्या पता उन्होंने अपने आर्गुमेंट को नेगेट कर दिया हो 4 पन्ने बाद। सो वो मुझे कैसे मिलेगा? सो आई हैव टू गो। बल्कि मुझे याद है, मेरी एक बीजेपी पे बुक है, उसके लिए मुझे 2 इंटर्न हायर करे थे जस्ट टू नेहरू लाइब्रेरी में सिट बैठने के लिए, क्योंकि मैंने देखा मैं 6 महीने बैठा हूँ, मैं तो 5 किताबें भी नहीं पढ़ पाया। तो आई हैव टू एंगेज 2 इंटर्न जिनका काम था किताबें शिफ्ट थ्रू करो, नॉट रीड देम थ्रू, और मुझे रेफरेंस बताओ सो दैट आई कैन रीड दिस बुक। नहीं तो मैं क्या करता था, 20 किताबें पढ़ता था, एक किताब काम की निकलती थी जो मेरे आर्गुमेंट में सूट हो रही है। सो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए चैट जीपीटी विल सुपरबली हेल्प यू। सेकंड थिंग इज प्लेजर ऑफ रीडिंग। प्लेजर ऑफ रीडिंग चैट जीपीटी कैन नॉट प्रोवाइड यू। वो तो आपको किताब पढ़ के आएगा। माई वाइफ इज रीडिंग गायत्री देवी। अब वो गायत्री देवी की किताब बैठ के सोफे पे ठंड में आप मूंगफली खाते हुए जब तक नहीं पढ़ेंगे तब क्या आनंद आएगा? वो चैट जीपीटी से तो आप पूछ लेंगे गायत्री देवी कैसी थी, उनका फोटो दिखा दो, ठीक है, वो आ जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन के लिए चैट जीपीटी विल मेक इट वेरी क्विक। प्लेजर ऑफ रीडिंग के लिए ये होगा। एंड सी, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इज नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू नॉलेज, इट्स पैराफ्रेजिंग ऑल्सो। नहीं, पैराफ्रेजिंग थोड़ा डिस्क्रेडिटिंग एआई है। इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग इंटररिलेशनशिप बिटवीन 2 नॉलेज। सो इट्स डिसाइफरिंग नॉलेज ऑल्सो, ये भी कर रहा है ना, डिसाइफरिंग नॉलेज बेस्ड ऑन नंबर्स ऑल्सो, एंड इट्स डूइंग सुपर डीप सर्च। लेकिन जो कंटेंट ऑनलाइन है ही नहीं, उसका क्या करेंगे आप? वो तो इट्स आउटसाइड ऑफ द पेरिफेरी ऑफ चैट जीपीटी। उसके लिए आज भी आपको लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा। लेट्स से मुझे 1947 का डिजिटल पेपर चाहिए कि जिस दिन आज़ादी हुई थी उस दिन पेपर में क्या क्या छपा था, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा लाइब्रेरी में, मुझे उस दिन के पेपर देखने ही पड़ेंगे, राइट? हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट नेहरू लाइब्रेरी, नाउ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, डिजिटाइज एवरीथिंग, और सबको टेक्स्ट डिजिटाइज के बाद आपको इट शुड बी टेक्स्ट रीडर फ्रेंडली, तब अलग वर्ड होगा। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन के लिए चैट जीपीटी विल रूल, बट द प्लेजर ऑफ रीडिंग and skimming through information, books will still survive. They may be Kindle format or print format, but they are not going to go at least till we are on this earth. वो अलग बात है। कल मैं एक रील देख रहा था, इट्स अ फनी रील। उसने कहा इतने सारे लोग बुक फेयर जा रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ते भी हैं क्या? इतना सारा ज्ञान पब्लिक में दिख तो रहा नहीं है जितने लोग बुक फेयर जा रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट नोट जी। जब हम एपिक्स की, मिथ्स की, माइथोलॉजी, फोकलोर, स्पिरिचुअल नैरेटिव की बात करते हैं, सो ये सब चीज़ें हमारे एथिकल फ्रेमवर्क्स, हमारा जो मॉडर्न लाइफ को डिफाइन करता है, उसमें क्या रोल प्ले करते हैं? आई थिंक ये तो लिखे इसलिए गए थे, एटलीस्ट रामायण महाभारत, जो इंडिया के सारे ग्रंथ हैं, दे आर स्ट्रक्चर्ड इन अ नॉलेज फ्रेमवर्क, राइट? जैसे क्या क्या बोलना शुरू करिए, आपने सुने होंगे वेद हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, स्मृति हैं। ये सब क्या है? दे आर ऑल वेरी स्मार्टली कैटेगराइज्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, राइट? कौन स्मृति है, कौन श्रुति है, कौन पुराण है, कौन इतिहास है, एंड दे आर नॉट रैंडमली कैटेगराइज्ड। तो इतिहास में केवल 2 हैं, कौन कौन से? वाल्मीकि रामायण एंड वेद व्यास महाभारत। और ओनली वाल्मीकि रामायण, नॉट इवन तुलसी रामायण। वी रेस्पेक्ट तुलसी रामायण, वो भी हमारा एक पूजनीय ग्रंथ है, बट इट्स नॉट द इतिहासा। इतिहासा की डेफिनेशन है, बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेशन है, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, मतलब पहले हुई है, पूर्ववृत्तम मतलब पास्ट में हुई है, मतलब हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन है।
कथा युक्त मतलब कथा की तरह कही गई है, मतलब यू हैव टू मेक इट रोचक ऑल्सो, कि मैंने केवल ये नहीं कहा कि राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने शौर्य से ये कपड़े पहन के इस तीर को ऐसे, फिर वो रामानंद सागर जी ने दिखाया भी, एक तीर चल रहा है, दूसरा रावण का तीर आ रहा है, आधा एपिसोड उसी में खत्म। तो वैसे लिखा भी है क्योंकि वाल्मीकि जी ने, राइट। तो वो क्या है, कथा युक्तम। लेकिन इनका पर्पस क्या है, दो पर्पस तो मैंने बता दिया। हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन इज वन पर्पस, पूर्व युक्तम। कथा युक्तम यानी कि कथा की तरह कहा गया, एंटरटेनमेंट। बट इज दैट द पर्पस ऑफ रामायण एंड महाभारत? लिमिटेड पर्पस है, वो भी है। हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, एंटरटेनमेंट कथा। बट देन यू रीड द नेक्स्ट लाइन, फॉर द पर्पस ऑफ अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये सब पढ़ के आप ये अटेन करें, तो ये मॉरल फ्रेमवर्क है। आप लाइफ में डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे डिसीजन कैसे लेते हैं? हमारा एक फैमिली का फ्रेमवर्क होता है, जिस सिटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, हमारी एक मॉरल या हमारी एक एथिकल फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क को बनाने वाले आपको पता भी नहीं है कि रामायण महाभारत आपके फ्रेमवर्क का पार्ट है। बट अगर आप उसको एक्टिव रीडिंग शुरू कर देंगे तो दैट विल इंट्रिंसिकली बिकम योर डिसीजन फ्रेमवर्क। कि अगर ऐसे में अच्छा राम जी क्या करते, अच्छा दशरथ जी क्या करते। अब दशरथ जी ने के पास दो चॉइस थी, दशरथ जी कैकेयी की बात मान भी सकते थे, नहीं भी मान सकते थे। नहीं मानते तो क्या कर लेता कोई, कुछ नहीं, कोई कुछ कर सकता उनका, बिकॉज देयर वाज नो वन इवन टेस्टिमनी टू दैट प्रॉमिस। रथ में बैठ के उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि 2 वचन मांग लेना, वो चैरिटियर को छोड़ के किसी ने सुना भी नहीं होगा। वो चैरिटियर को तो भगा देंगे कहीं भी, है ना। मतलब सलमान खान ने जब गाड़ी मारी तब भी कोई नहीं बैठा था गाड़ी में, जब ब्लैक बक मांगे थे तब भी कोई था। तो देयर आर वेज, राइट। तो दशरथ जी कुड हैव सेड कि भाई ठीक है, ये आई कांट एग्री टू दिस स्टूपिड थिंग, राम जी राजा है, राम जी राजा है ना। ये अब राम जी को राजा भी, ही मेड इट विद अ फुल सभा। उन्होंने ऐसे नहीं, लोगों ने कहा कि बड़ा बेटा बनेगा। ही कॉल्ड ऑलमोस्ट, लिखा है 50 राजाओं के नाम लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में, इसको बुलाया उसको बुलाया, एनजीओ मतलब उन्होंने बोला लोगों के लोग बुलाए, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबको बुलाया और पूछा कि क्या क्यों बनाया राम को। तो किसी ने कहा राम न्याय प्रिय हैं, राम लोकप्रिय हैं, राम ये हैं, राम ये हैं, तब जाके राम बने। इतने सारे ड्यू डिलिजेंस के बाद दशरथ जी क्या मुंह दिखाएंगे? तो अगले दिन कोई आएगा कि भरत राजा क्यों बन गए, हमने तो राम को बनाया था। नहीं, वो कैकेयी ने कहा कि उसको भेज दो। साउंड सो स्टूपिड। तो ही विल लुक सो बैड, एंड ही यूज्ड टू लव राम सो मच कि उनको लगा यार आई कांट लिव विदाउट हिम। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट ही एग्रीड टू कैकेयी। देन ही इज टेलिंग टू कौशल्या जी बाद में कि भाई मैंने क्यों माना। अब सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे, और आप लोग सबको और मुझे मिला के, मैं तो जब भी से बोलता हूँ और गिल्टी फील होता है। आपको लगेगा कि हम लोग राम के देश के हैं, रामायण के देश के, हम लोग वैसा जीवन जीते हैं क्या? उन्होंने कहा, जो तुलसी ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो कह रहे हैं रघु मतलब उनके वन ऑफ द 4 फादर्स रघु, कि हमारी पीढ़ी में एक रीत चली आ रही है, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रॉमिस पे नहीं छोड़ना। हम ऐसा करते हैं क्या? आप अभी कोर्ट में चले जाइए, चेक बाउंसिंग के केस चल रहे हैं। चेक बाउंसिंग इज ऑल्सो प्रॉमिस ना, आई विल गिव यू दिस मच मनी। और आधे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे 2 भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। दीज आर साइंड एग्रीमेंट्स। उन्होंने तो कैकेयी के साथ कोई साइन भी नहीं किया था। एंड व्हाट ही सेड अगर मैं प्रॉमिस नहीं मानूंगा तो जनता तो कहेगी यार वो दशरथ ने नहीं माना, मैं कौन। देखिए, मैं कुछ गलती करूंगा उसका फर्क पड़ेगा, मोदी जी कुछ गलती करेंगे उसका बड़ा फर्क पड़ेगा, कोई एक नॉर्मल आदमी करेगा उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। दशरथ ने कहा कि इफ आई विल डू फॉली दैट विल पर्कुलेट इन होल ऑफ सोसाइटी। हर आदमी कहेगा यार क्या फर्क पड़ता है प्रॉमिस से, दशरथ ने नहीं माना, मैं कौन। So just to keep the legend of promise, he sent his son out for 14 years. ऐसा कौन करेगा? Then you realize कि हम लोग एक, मतलब that's why रामायण कोई टैक्टिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। मतलब दूसरी कहानी, सुपर्णखा को मार रहे हैं राम जी। तो राम लक्ष्मण 15 साल के हैं, वाल्मीकि विश्वामित्र जी ने कहा ये सुपर्णखा मारो उसको। उन्होंने तीर उठाया और मारने लगे। नहीं, आई विल नॉट किल हर। अरे भाई, उन्होंने कहा भाई यू विल नॉट किल हर बट शी विल किल यू। आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा ना। कहते हैं इट्स अ क्विक कॉप और अ डेड कॉप, यू हैव टू फायर अदरवाइज यू विल गेट फायर्ड। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा महिलाओं पे आक्रमण नहीं करना है। उन्होंने कहा वो सब बात करेंगे बाद में, पहले मार। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है महिलाओं पे वार नहीं करना है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक गीता जैसा डिस्कशन चल रहा है। अर्जुन के साथ भी ये हो ना कि मैं नहीं मारूंगा, अरे आप नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे। तो वो एंड द व्हाट विश्वामित्र इज सेइंग इज अमेजिंग। ही इज सेइंग मैं भी अपने शिष्यों को यही सिखाता हूँ, बट यहाँ केस डिफरेंट है। शी इज ओनली इन द बॉडी ऑफ अ वुमन। वो केवल महिला के शरीर में है, उसमें दया करुणा ममता कुछ नहीं है। जो वुमन के एट्रीब्यूट्स है वो नहीं है। वो बच्चों को मारती है, वो महिलाओं को मारती है, वो पुरुषों को मारती है, वो ऋषि मुनियों को मारती है, वो सारी यज्ञ खराब करती है। सो व्हेन द मॉरल कंपस ऑफ रामा गॉट सेटिस्फाइड, 15-year-old रामा का मॉरल कंपस इतना स्ट्रांग था। हम लोग तो अभी, मतलब मेरा फ्लाइट का टिकट जा रहा होगा तो मैं सारे रेड लाइट छोड़ दूंगा यार, कि आई विल फॉलो ट्रैफिक ऑन अ गुड डे, ऑन अ बैड डे देयर इज नो ट्रैफिक। 500 रुपये का चलान आएगा, गडकरी जी ने 2000 का कर दिया है, चलो 2000 भी दे देंगे। वो तो 10,000 की टिकट है यार, कैसे छोड़ देंगे।
सो हम अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेते हैं ना, नहीं नहीं आज मैं मॉरल नहीं हूं लेकिन ठीक है रोज तो होता हूं। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो ताड़का विल किल यू एंड सेइंग आई विल नॉट किल हर बिकॉज शी इज अ वुमन, माय गुरु टॉट मी। तो रामा इज नॉट लर्नड इवन टुडे, क्योंकि रामा के पास बहुत अच्छी टैक्टिक्स थी, बिकॉज ही वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब जब डेथ भी सामने है, एंड दिस इज व्हाट सेइंग जान जाए पर वचन न जाए, एंड दशरथ रियली डाइड ऑफ वियोग, मतलब उनके पुत्र प्रेम के में से उनको सांस आना बंद हो गया, खाना छोड़ दिया, एंड ही डाइड इन कपल ऑफ मंथ्स, राइट। सो वो एथिक्स हमारे कंट्री के हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दीज बुक्स प्रोवाइड अमेजिंग framework from entrepreneurs to families to shasak. Even Mahatma Gandhi said Rama Rajya. He equated good governance with Rama Rajya. Yeah, so I think everyone should do some retelling of Ramayana, है ना। अगर आप ओरिजिनल पढ़ सकते हैं 24,000 श्लोक या 18,000 चौपाई तुलसीदास की, अमेजिंग। इफ यू कांट तो मेरी किताब पढ़िए। जो जनरेशन्स आगे आने वाले हैं वो इस कल्चरल पाथवे में, कल्चरल कॉरिडोर में, कल्चरल रेनेसांस में आगे कैसे लेके जाएगी? फर्स्ट थिंग इज वी आर इन अमेजिंग टाइम्स। मेरे ख्याल से जो भी इस समय धरती पर है, एटलीस्ट भारतवर्ष में, दे आर इन अमेजिंग टाइम्स। आपको लोग कहेंगे अरे ऐसा कैसे, कोरोना आ रहा है, रोज की लड़ाइयाँ जल रही हैं, मतलब ट्रम्प तो किसी के भी घर से किसी को उठा ले रहे हैं, राइट। इन दैट टाइम्स हाउ कैन यू कॉल अमेजिंग टाइम्स? एटलीस्ट इंडिया इज अमेजिंग टाइम्स। मुझे याद है 2017-18 में जब मैं टीवी में अयोध्या की डिबेट करता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब तो बोल सकते हैं, आई नेवर थॉट कि मंदिर वंदिर कभी बनेगा। आई थॉट इट विल बी टीवी डिबेट, इट विल बी बुक, इट विल बी पीएचडी थीसिस, लेकिन मंदिर अपनी आंखों से देख पाएंगे? तो दीज आर डिफरेंट टाइम्स। मुझे याद है 2024 में मैं भी अयोध्या में था उस दिन, 22 जनवरी को। आई वाज डूइंग कमेंट्री विद एनडीटीवी। सरयू के तट पे ही वो राम की पैरी है, वहीं पे सारे चैनल्स सेट लगा लेते हैं व्हेनेवर एनी बिग थिंग हैपेंस इन अयोध्या। और जैसे ही एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा था पानी में, एक बोट के ऊपर, और उसमें हम लोग देख रहे थे कि मोदी जी पूजा कर रहे हैं, योगी जी सब गवर्नर हैं। एज सुन एज वी सॉ दैट विग्रह, दैट ब्यूटीफुल विग्रह, ऑल वर टीयरी आइड, उसी समय एक हेलीकॉप्टर उड़ा। तो आपको लगा ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या है? इट वाज शावरिंग पेटल्स, राइट। तो हम लोग, मैं और रमेश ने उठाने लगे कि इट्स सच ए मेमोरी, राइट। यू विल कीप इट इन अ टेम्पल, यू विल कीप इट इन अ बुक, इन अ वॉलेट, कि वे उस दिन के शावर से जब रामलला की मूर्ति दिखी थी। बट बिकॉज मैं वो डिबेट बैकग्राउंड से आ रहा था, इट गेव मी अ ह्यूज जक्सटापोजिशन कि सरयू के बेड भी लाल लाल हो गया, बिल्कुल ना, वो गुलाब के फूल गिर गए उसमें, कि सरयू बिकेम रेड इन 1990 ऑल्सो विद द ब्लड ऑफ राम भक्त्स, बट सरयू बिकेम रेड अगेन with the flowers showered on Ram Bhakt. So ये जो चेंज आया है, this is not normal. Even in governance to culture, what's happening हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा कि Paytm and FASTag become normal in life. The beautiful airports of India become normal in life. मतलब आप हीथ्रो कभी लंदन एयरपोर्ट उतरे, आपको लगेगा ये क्या, ये एयरपोर्ट है, मतलब गंदा, वहाँ ट्रेन नहीं मिलेगी, टॉयलेट गंदे हैं। कंपेयर टू एनी छोटा एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर अमेजिंगली, मतलब एडवांटेज भी हम लोगों को, बिकॉज हमारे एयरपोर्ट अभी 10-20 साल में बने, उनके एयरपोर्ट पुराने बने, राइट। फ्रॉम द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस समय हो रहा है इज अमेजिंग है। मतलब जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक टर्म होता है, एडटेक, एक टर्म आ गया फेथ टेक। तो पीपल आर टीचिंग गीता, रामायण, महाभारत ऑनलाइन। भीष्मा स्कूल है पुणे में, देर टीचिंग कोर्सेज आफ्टर कोर्सेज, राइट। तो दीज आर अमेजिंग टाइम्स। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट इन दैट टाइम एंड बिकम पार्टिसिपेंट इन दैट टाइम्स, कि या तो आप उसके रिसिपेंट बन जाए, एटलीस्ट कम से कम ज्ञान लेना शुरू कर दें, एंड इफ यू आर केपेबल इनफ आप कंट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दें, बुक्स लिखें, मूवीज बनाएं। सो इसलिए केवल जो बाहर से ऑनस्लॉट आ रहा है कि नेटफ्लिक्स में तो गंदा ही, तो आप भी डालिए ना, आपको किसने मना करा? एंड आई कीप गिविंग एग्जांपल ऑफ धुरंधर, क्योंकि वो कमर्शियल हिट भी है, और इसमें अगर मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जो एक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे उस साइड वाले एक्टर्स भी हैं, हु आर सो कॉल्ड वो साइड, राइट, दे आर ऑल्सो एक्टिंग। एक बार पैसा दोगे तो वो भी डांस करेगा भाई, कोई भी डांस करेगा आपके पिक्चर में। सो इफ यू मेक योर कॉन्टेंट सो बिग कि जो आप कह रहे हैं जेनजी है वो उससे प्रभावित होगा, बिकॉज दैट कंटेंट इज सो इंटरेस्टिंग। भाई आप अपने बच्चे से कहें वीडियो गेम मत खेल, क्या कर, ये किताब पढ़, क्यों पढ़ेगा वो बोरिंग सी किताब आपकी? आप यू आर सेइंग कि उतना इंटरेस्टिंग कंटेंट से छुटवा के मैं आपको बोरिंग कंटेंट पढ़ा दूंगा, डर के मारे पढ़ लेगा 1-2 दिन, जैसे ही आप हटेंगे वो फिर वापस चला जाएगा। सो यू हैव टू क्रिएट योर कंटेंट सो इंटरेस्टिंग, उसको उस फॉर्मेट में चेंज करिए। उसमें क्रॉसवर्ड पजल है, उसमें गेम्स हैं, उसमें पिक्चर पजल्स है, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, दैट बिकेम कोर्स मटेरियल इन couple of schools, right? So you have to create your content mega big. Lot of people say कि मोदी जी ने तो हर चीज को इवेंटाइज कर दिया, है ना। कुंभ में बहुत क्रिटिसिज्म आया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आया था, इवेंटाइज कर दिया, ये क्या तरीका, वो एग्जीबिशन लग रही है क्या? भाई आप किसी नए बच्चे को लेके जाओगे, जब तक ग्रैंड्योर नहीं होगा वो जाएगा नहीं, क्या कहेगा, उसको अभी श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा उसकी पैदा हो रही है, उसको अभी कॉग्निजेंस नहीं है उसको, वो ग्रैंड्योर के लिए जाएगा। और ग्रैंड्योर क्यों नहीं होना चाहिए, भारत की तो हर चीज थी ग्रैंड,
वो तो नॉर्थ इंडिया में एवरी टेम्पल वाज ब्रोकन. सो द बिगेस्ट टेम्पल बिफोर अयोध्या वाज अक्षरधाम, अ प्राइवेट टेम्पल व्हिच मेड द 20 years बैक, राइट. साउथ में जाएंगे तो यू विल फाइंड अमेजिंगली ह्यूज टेम्पल्स, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी ज्योमेट्री, उसकी साइंसेस out of the world. So first of all, as parents, you have to take your children to those places to understand कि क्या उसका significance है. And as knowledge producer, as a content producer, movie, book, reel, whatever you are producing, you have to create your content so interesting कि आप जो onslaught आ रहा है, आपका उसका काउंटर करेगा onslaught, right? तो I think that's the only solution. आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आप रोक तो पाएंगे नहीं. You can't be China कि मैं नहीं बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा. तो चाइना में भी सब देख ही लेते हैं VPN के थ्रू. बट अगेन यू कैन बी चाइना, सो यू कैंट से कि मैं उनका कंटेंट रोक दूंगा, बट यू हैव टू क्रिएट अ बेटर कंटेंट एंड बड़ी लाइन खींच के ही आप अपने नए यूथ को प्रभावित कर पाएंगे. सर, अगर आप सहमत हैं तो हम थोड़े ऑडियंस क्वेश्चंस लेना चाहेंगे. I am H.S. Saini. जी सर. Regarding political system, as you said, what I find that usually the political system we have through universal democracy, people vote based on their caste or religion or what can do a personal benefit to them. And such a system brings out the people at the top, which is not in the interest of the country. So, what do you think? Should we have a universal democratic system, or the voting right should be limited to few who can properly think and vote accordingly? सर, क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डिबेट दोनों साइड से करी जा सकती है सर, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जैसे मैं पहले पैरेलल एग्जांपल देता हूँ. मुझे किसी ने अभी एक डिबेट में बुलाया कि AI देश के लिए अच्छा है कि बुरा है. मैंने कहा कैसा भी है, आ चुका है, हटा तो सकते नहीं, तो आपके डिबेट से हो क्या जाएगा. सो my answer is almost the same. In the modern world, you can't move away from the current form of universal franchise will be the order of the day. बल्कि आपको पता है कि शायद आप लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड, वुमेन राइट्स आर वेरी न्यू, वुमेन वोटिंग राइट्स आर वेरी न्यू टू देम. 50-60 years पहले वहाँ के औरतें वोट नहीं करती थी. एज अर्ली एज 1972 जो हमको ज्ञान देते हैं ना कि औरतें और ब्लैक्स भी वोट कब तक नहीं देते थे. सब ब्लैक्स तो 84 तक वोट 84 तक ब्लैक्स वोट नहीं करते थे, 72 तक महिलाएं वोट नहीं करती थी. दिस इज अमेरिका, राइट? दिस इज अमेरिका. तो अब तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो आ ही जाएगी. इनफैक्ट और भी कोई मार्जिनलाइज बच्चा होगा जो वोट नहीं दे पा रहा होगा, वो भी वोट देगा. ओनली थिंग यू हैव टू, आई थिंक लेकिन अब आपका सवाल तो वैलिड है कि जो वोटर दे रहा है वो केवल अपने इंटरेस्ट से दे रहा है. सो यू हैव टू एजुकेट द वोटर, दैट शुड बी द सोल्यूशन. एंड बिकॉज ऑफ 24/7 मीडिया, इतना सारा सोशल मीडिया, आई थिंक दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अमेजिंग पॉलिटिशियन एट द फोर ना. क्योंकि आज से 30 साल पहले, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने जब तीसरा टर्म आया तो बहुत सारा कंपैरिजन आया, अरे नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू जी के बाद. मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू एंड नरेंद्र मोदी कंपैरिजन वेरी अनफेयर. नरेंद्र मोदी इज अ टाइम ऑफ अ वेरी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जहाँ हर आदमी जर्नलिस्ट है, वर्सेस जवाहरलाल नेहरू, ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरी इजी पॉलिटिक्स. इजी पॉलिटिक्स मतलब ना तो अपोजिशन पार्टी थी, ना कोई मीडिया था, सब कुछ कंट्रोल था. उस समय चुनाव जीतना वर्सेस आज चुनाव जीतना. आज बताइए कौन सा पिछले 20 साल में फाइंड एनी डेमोक्रेसी जहाँ तीसरी बार इलेक्ट होकर आया कोई? फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कोरोना के बाद तो इलेक्ट होना ही बंद हो गया, क्योंकि जो भी कोरोना का दुख आया लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पे चिपका दिया वो कि भाई इन्हीं की वजह से हुआ जो हुआ. कोरोना के बाद रिलेक्शन बहुत कम हुआ है. थर्ड टाइम वैसे भी रिलेक्शन वेरी रेयर इन लास्ट 20-25 years. Why I'm saying last 25 years? Because last 25 years the politics have become very competitive because of social media. आपका अच्छा बुरा आपने खांसी भी करेंगे तो वो भी सोशल मीडिया में शाम तक आ जाएगी, राइट? सो सर द ओनली सोल्यूशन इज आप वोटर को एजुकेट करें, विच इज हैपनिंग. आई थिंक मुझे नहीं याद कि, मतलब मैं तो पिछले 10 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ टीवी पे. उपराष्ट्रपति चुनाव में 2 घंटे का लाइव, आपको कब याद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव आपको बॉदर भी नहीं होता था, कई बार पता भी नहीं होता था उपराष्ट्रपति है कौन. उपराष्ट्रपति चुनाव में 3 घंटे कमेंट्री चलती है, किसने वोट डाला, कैसे वोट डलता है. उपराष्ट्रपति चुनाव इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना, जैसे बैलेट पड़ता है, तो वो भी टीवी में 3 घंटे लाइव आता है, राइट? सो दैट्स एजुकेशन ऑल्सो. जब मैं बोल रहा हूँ तो लाखों लोग सुन भी रहे, राइट? सो आई थिंक पहली एजुकेशन हो रही है. द ओनली सोल्यूशन इज टू नॉट टू डी-इनफ्रेंचाइज पीपल. उनको एजुकेट करना, उनको इन्वॉल्व करना, उनको और कमेंट्री देना एंड उनके पैरामीटर्स चेंज करना. और जो पैरामीटर्स चेंज हो भी गए, मेरे ख्याल से पहले जो कास्ट टॉप पैरामीटर था वो टॉप पैरामीटर नहीं रहा है. पहले जो रीजनल टॉप पैरामीटर था वो टॉप पैरामीटर नहीं रहा है. अब वेलफेयर, देश का क्या हो रहा है, अच्छे एयरपोर्ट से लेकर अच्छी शिक्षा, द प्राइड ऑफ द नेशन टू योर ओन प्राइड. अपना प्राइड तो देखिए रहेगा ही रहेगा. इवन इंटेलेक्चुअल का भी अपना प्राइड होगा. डीयू का प्रोफेसर भी सोचेगा कि डीयू के लिए सरकार क्या कर रही है तो मैं वोट दूंगा. तो सेल्फ इंटरेस्ट तो नोबडी विल फोगो.
but we have to educate the voter more instead of de-enfranchising some voters. Yeah. Thank you everybody for a lovely afternoon, and thank you sir, we will take